दोस्तों वेलकम एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं जल्दी ही जाने वाला हूं जापान और मैं पहुंच जाऊंगा जापान 24 सितंबर को। लेकिन उससे पहले कि मैंने जापान का वीजा कैसे लिया, कितने मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे और कितना मेरा इसके लिए जो है वो खर्चा आया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है इसको लेकर, अच्छा या बुरा जो भी है वो मैं क्लियर बताऊंगा आप सभी को, जिससे कि आप समझ सके। बिकॉज इस चैनल का जो हमारा विजन है रियल ट्रैवलिंग का, जो मेरा रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ में जो है वो शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। इसके साथ ही जो हमारा मेन चैनल है वो फाइनेंस के रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, रिगार्डिंग ब्लॉकचेन एजुकेशन, रिगार्डिंग ट्रेडिंग। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है तो फिर ग्लोबल राशि सर्च कर लेना, वहां पर हमारे ऑलरेडी 193,000 सब्सक्राइबर्स भी है। एनीवे वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जापान वीजा के लिए जो सबसे पहले आपको चीज चाहिए यहाँ पर, वो चीज है आपकी 2 कलर फोटोग्राफ चाहिए आपकी, बिल्कुल रिसेंट, यानी कि आजकल में आपके खिंचवाई गई हो। और इसका जो साइज रहेगा 2x2 इंचेस का रहेगा, मतलब 2x2 इंच का, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होगा। और 80% जो है आपका फेस जो है वो कवर जो है वो होना चाहिए, मतलब फेस जो आपका ज्यादा दिखना चाहिए उसके अंदर 80%। तो ये एक प्रॉपर साइज है जो मैंने खुद कराया था, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि जैसे आप नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लेते हो, वो नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड और 80% आपका फेस कवर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो है आपका 3 ईयर की ITR, 3 साल की आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जो है वो सबमिट करनी है। ये आपको तभी आपके पास होगी अगर आपने अपना टैक्स जो है वो फिल किया होगा। अगर आपने टैक्स फाइल आप नहीं कर रहे हो फिर आपके पास नहीं होगी। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है 3 ईयर की, वो आपने डेफिनेटली यहाँ पर जरूर अटैच करनी है। इसके बाद नंबर 3 है आपका इनकम प्रूफ। कहां से आप जो है वो कमा रहे हो, कहां से आपकी इनकम आ रही है। तो जो भी आपकी इनकम है उसका आपको प्रूफ लगाना है, चाहे आप एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप इन्वेस्टर हो, जो भी हो वो आपने प्रूफ अटैच करना है। मेरा जो प्रूफ है वो मैंने अपना दिया है यहाँ पर यूट्यूबर का, यानी कि मेरी यूट्यूबर की प्रोफाइल है भाई, तो वो मैंने अटैच कर दी। और इसके बिहाफ पे मुझे यूरोप का वीजा मिला था, जो कि लास्ट ईयर मैंने 6 कंट्री जो एक्सप्लोर किया था, जिसमें मेरी ड्रीम कंट्री स्विट्जरलैंड भी थी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, और उसके बाद गया था मैं इंडोनेशिया, मलेशिया। तो 6 कंट्रीज मेरी लास्ट हुई थी लास्ट ईयर। और ये जापान वीजा का है। और अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, सिंगापुर का हमारा रिसेंट वीडियो था, उस वीडियो को भी डेफिनेटली जरूर वॉच कर लेना। तो ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैंक स्टेटमेंट जो है लास्ट 3 मंथ्स की। तो लास्ट की जो आपके 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है वो आपको जरूर अटैच करनी है इसके साथ में। और इसमें बैंक की जो है ना आपको स्टैंप लगवानी, विदाउट उसके नहीं करना। और मैं काफी वीडियोस देख लिए थे कि जापान के वीजा के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, बट मुझे सही से जो प्रोसेस है वो मुझे नहीं दिखा था भाई। मैं जितना मैंने अपना स्टडी किया, मैंने वीडियोस देखे, काफी लॉन्ग वीडियोस थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट आप सभी को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। नंबर 5 जो है आपका, आपको यहाँ पर जो आपका ऑफिस का एड्रेस है या जहां पर भी जो भी आपका जॉब है, वर्क कर रहे हो, वो आपको शेयर करना है। तो मैंने जो यहाँ पर दिया था अपना, जो मेरा यूट्यूब स्टूडियो है उसका जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर जो है वो अटैच किया था। और साथ में ही मेरा इन्फ्लुएंसर का जो सर्टिफिकेट है, जो मेरा यूट्यूबर का सर्टिफिकेट है, जो मुझे यूट्यूब से मिला है ग्लोबल राशिद नाम के साथ में, वो मैंने जो है यहाँ पर अटैच किया था। और ये अटैच करके फिर उसके बाद मैंने इनको सेंड किया था। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अप्लाई तो अपना वीजा कर दिया था कि भाई वीजा अप्लाई हो चुके हैं, तो अब कोई इशू नहीं है, आ जाएगा आराम से मेरा। लेकिन पहले मैंने अपने जो मेरा ट्रैवल एजेंट है उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई 10 से 15 दिन के अंदर यूजुअली जो है वो आ जाता है। तो जब मैं 10 से 15 दिन हो गए, 12 दिन के बाद मैंने उनसे पूछना शुरू किया, 15 दिन तक मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर उन्होंने मुझे एम्बेसी का नंबर दिया कि आप इनसे बात करो। एम्बेसी से बात की तो एम्बेसी वालों ने बोला कि हमें अब आपसे और डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन इसके साथ उन्होंने बोला कि हमने तो अपडेट किया हुआ था। अब जो उन्होंने अपडेट किया, पहली चीज मेरा मोबाइल नंबर उनके पास था, मेरी मेल आईडी उनके पास थी, ना तो मुझे ईमेल पर कोई कंफर्मेशन आई उनकी तरफ से, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही मेरे मोबाइल नंबर पर उनकी तरफ से कोई भी कॉल आई एम्बेसी की तरफ से। लेकिन जब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि हमने तो अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया। और उनकी जो वेबसाइट है वो वहां से अपडेट कर देते हैं, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट है, ये आप खुद भी देखोगे, वहां पर आपको शो नहीं होती चीजें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरा जो वीजा आया है वो 20 डेज के बाद आया, लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट पेंडिंग था मेरा, किस वजह से वो रह गया था, अब वो आपको बताता हूँ। दोस्तों उन्होंने मुझसे मांगा था 26A, फॉर्म नंबर 26A, जो कि आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिलेगा अगर आपने टैक्स अपना जो है वो सबमिट किया होगा। तो उन्होंने मुझसे मांगा 23 to 25 तक, 2023 का भी, 2024 का भी, 2025 तक का भी पूरा रिकॉर्ड। फिर उसके बाद मैंने अपना जो मेरा चार्टेड अकाउंटेंट है, मेरा सीए, उनको कॉल किया, उनको सीए को कॉल करके देन मैंने अपना फॉर्म नंबर 26A मंगवाया। वो मंगवा के मैंने ट्रैवल एजेंट को दिया। उन्होंने फिर वो जो है वहां पर अपडेट की एम्बेसी को। अपडेट करने के बाद फाइनली मुझे आफ्टर 20 डेज जो है फिर वीजा मिला। और टोटल जो इसमें टाइम लगा मेरा एग्जैक्ट 20 डेज के लगे हैं मेरे खुद के। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप अप्लाई कर रहे हो तो इतना टाइम आपको लग जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शन है यहाँ पर। और वो जो ऑप्शन है आपका
फास्ट प्रोसेस का रहता है वो मेरे ट्रैवल एजेंट ने पहले नहीं बताया था, बिकॉज उनको ही मालूम नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जाने वाला हूँ। तो टाइम मेरे पास कम था, लेकिन चलो फिर भी टाइम से मेरा वीजा आ ही गया, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ इंडिया से 16th को जा रहा हूँ पहले सिंगापुर से 24th को जा रहा हूँ फिर मैं जापान। तो जो जापान के जो है व्लॉग वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। वो अपडेट ये है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो टफ प्रोसेस है जो कि अब तक चल रहा था, वो आगे नहीं रहेगा। जापान जो है बहुत जल्दी ही, ये बहुत बड़ी मेजर अपडेट है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है अभी तक यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो भी ना मिले। ये अपडेट है कि जापान जल्दी ही ई वीजा जो है वो स्टार्ट कर रहा है। ई वीजा यानी कि स्टिकर वीजा। पहले हमारा क्या होता है, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जाते हैं एम्बेसी के पास वाया वीएफएस ग्लोबल। तो वीएफएस ग्लोबल डॉक्यूमेंट आगे सबमिट करता है, तो वीएफएस ग्लोबल की फीस रहती है और एम्बेसी की फीस अलग से रहती है। तो ये सारे प्रोसेस में हमारा टाइम ज्यादा जाता है और डॉक्यूमेंट तो काफी जा ही रहे हैं। लेकिन जब ये ई स्टिकर वाला जो वीजा स्टार्ट हो जाएगा, ई वीजा जिसे हम बोलते हैं, उसमें काफी इजी चीजें फिर हो जाएंगे। फिर हमारा इस तरीके से पासपोर्ट जो है वो नहीं जाएगा। तो आई होप जो लोग आगे अप्लाई करेंगे, मे बी ये हो सकता है नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर मंथ से ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाए और आप सबको जो है जापान जाने में जो है काफी इजी हो जाए इस ई वीजा स्टार्ट होने के बाद। दोस्तों अब तक बात थी यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस की, सारी चीजों की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो मुझे क्या पड़ी है और आपको क्या पड़ सकती है। सो दोस्तों जापान जो वीजा है, जापान वीजा की जो कॉस्ट है वो अगर आप देखोगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पे $22 दिखाएगा, बट वो एक्यूरेट फीस नहीं होती। क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको फॉर एग्जांपल आपने फ्लाइट टिकट बुक कर ली, ठीक है, फिर वो होटल की बुकिंग आपसे मांगेंगे। अब वो फ्लाइट होटल जब आप वहां पर लगाओगे या डमी लगाओगे तो हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए। तो आप ओरिजिनल लगाओगे और कैंसिलेशन करोगे बाद में, तो कैंसिलेशन के चार्ज होंगे, तो काफी महंगी उस तरीके से पड़ जाए। तो जो ट्रैवल एजेंट रहते हैं वो खुद ही इस तरीके से आइटनरी डिटेल्स प्रॉपर बनाते हैं, किस डेट को आप जा रहे हो, किस डेट को आपने आना है, उसके तरीके से अपनी आइटनरी डिटेल लगा के वहां पर वो वीजा अप्लाई करते हैं, जैसे कि मेरा भी किया था। तो जो मेरा ट्रैवल एजेंट है वो चंडीगढ़ से है, 5 स्टार ट्रैवल कंपनी के नाम से है। आप इंटरेस्टेड हैं, आप जो आपका कोई भी ट्रैवल एजेंट हो आप उससे लगा सकते हो, बट जो मेरा है जिससे मैं लास्ट 3 ईयर से यूज कर रहा हूँ, ओवरऑल सर्विसेज सारी चीजें मुझे अच्छी लगी है 5 स्टार ट्रैवल कंपनी की। तो वो आप देख सकते हो, उनसे आप चाहो तो फिर उनकी सर्विसेज ले सकते हो, फोन करके आप उनसे बोल सकते हो। तो यूजुअली जो चार्ज करते हैं वो 6000 करते हैं, बट अगर आप बोलोगे कि भाई हम ग्लोबल राशिद के वीडियोस देख कर आए हैं और उसके बाद आपका हमें पता लगा, तो देन आपसे 5500 रुपीज जो है वो चार्ज करेंगे और आपको जापान वीजा का जो आपका कॉस्ट है वो आपको उनसे मिल जाएगा। हाँ, वर्क उनके पास थोड़ा ज्यादा रहता है, हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स क्विकली ना मिले, थोड़ा टाइम लग जाए, बट आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कॉलिंग भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में उनका नंबर और कंपनी डिटेल जो है नाम मैं डाल दूंगा, जो कि आप सभी के लिए इजी हो सकता है। बाकी अगर आपके पास कोई और है जो आपका ट्रैवल एजेंट है तो आप उससे भी करा सकते हो। तो आई होप जापान वीजा का जो प्रोसेस है जो मैंने किया है, मैं तो देखो 2 चीजें होती हैं कि या तो आप अपना टाइम सेव कर लो या फिर मनी सेव कर लो। मैं अपना टाइम सेव करता हूँ भाई, मनी थोड़ी ज्यादा लग जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ वो मेरा रिजेक्ट हो जाए और फिर बाद में फिर हम अफसोस करें कि पैसे वेस्ट हो गए, तो वो वाली चीजें ना हो। क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स को इनको पता रहता है एग्जैक्ट क्या क्या चीजें वहां पर चाहिए। हम खुद से अप्लाई करते हैं तो लगभग हमारे कम से कम आधा दिन तो चला ही जाता है, पूरा दिन ना जाए आधा दिन चला जाता है। तो अब आप देखिएगा, आप सेल्फ रिसर्च करके आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप टाइम सेव करके एजेंट से कराना चाहते हैं तो मैंने आपको प्रोसेस कंप्लीटली बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छा रहा होगा, और अगर आपको लगता है कि 1% भी, जस्ट 1% भी अगर ये नॉलेज जो है जो मैंने शेयर किया आप सबके साथ में वैल्यूएबल है, इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाले कमिंग जापान व्लॉग, सिंगापुर व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।